व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरेशरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। चलिए आइए, तो हम लोग तर्क संग्रह के मंगलाचरण में विचार कर रहे थे, है ना। उसमें हम लोगों ने मंगलाचरण का प्रयोजन, मंगलाचरण के निबंधन का प्रयोजन और मंगल में खटकतया आए जो पद है उनका भी कुछ पदों का विचार किया, ठीक है ना। अब कुछ शेष बच गया है पदकृत्य ग्रंथ का, उस ग्रंथ को आज पढ़ना है। देखिए मंगल का प्रयोजन क्या बताया, एक बार शॉर्ट में बोल लीजिए। क्या है मंगल का प्रयोजन? ग्रंथ समाप्ति, ये भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन निर्विघ्न, जो उन्होंने न्याय बोधिनीकार ने जो शब्द प्रयोग किया, निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम मंगलम, है ना, ये लिखा है, तो ये था। और ग्रंथ में निबंधन करने का क्या प्रयोजन? शिष्य शिक्षार्थम, ठीक है ना, शिष्य शिक्षा ही प्रयोजन है। मत शिष्यापि एवं कुर्यु, तत्शिष्यापि एवं कुर्युः इत्याकारक ये जो शिष्य शिक्षा है, इस शिष्य शिक्षा के लिए इन्होंने ग्रंथ में मंगल का निबंधन किया, ठीक है ना। वो मंगल क्या है जिनका उन्होंने किया और उसका ग्रंथ में आदि में ही निबंधन किया, वो मंगल क्या है? तो निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुमंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। क्या बोलेंगे इसका अन्वय बोलना हो तो? मया विश्वेशम हृदि निधाय गुरुवंदनम च विधाय बालानाम सुखबोधाय तर्क संग्रह क्रियते। फिर से एक बार। मया विश्वेशम हृदि निधाय गुरुवंदनम च विधाय बालानाम सुखबोधाय तर्क संग्रह क्रियते। इसको थोड़ा पास में कर दो, शायद मेरी आवाज़ उसको सुनने में समस्या हो। थोड़ा इधर नीचे नीचे नीचे, हाँ ठीक। तो ये कर दिया, ठीक जी। तो आवाज़ आ रही है ना बच्चा तुमको? हाँ चलो, तो ये कर दिया, ये अन्वय हो गया और इसका अर्थ भी सामान्य रूप से समझ ही गए। अब इसमें आया था विश्वेशम। क्या है विश्वेशम? तो उन्होंने कहा जगन नियंतारम सांब मूर्तिम निधाय नितराम धारयित्वा, है ना। कुत्र? तो कहा रदि, मतलब क्या? तो मनसी, यही पदकृत्यकार ने बताया। और उसके बाद गुरुवंदनम च विधाय, विधाय का अर्थ उन्होंने कर दिया कृत्वा, ठीक है ना। तो जगन नियंतारम विश्वेशम श्री सांब मूर्तिम मनसी नितराम धारयित्वा गुरुवंदनम कृत्वा, यहाँ तक पूर्वार्ध का अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, और मैं समझ रहा हूँ कि इस अर्थ को समझ गए होंगे, ठीक। और इसके बाद आगे उन्होंने विचार किया बालानाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। ये उत्तर जो पद है, उत्तरार्ध जो है मंगल का, उस मंगल में विचार उन्होंने प्रारंभ किया। तो वहाँ उन्होंने बालानाम सुख बोधाय, है ना, कि जिसके द्वारा अधिकारी और प्रयोजन दोनों बताए जा रहे हैं, है ना। उत्तरार्ध का जो भी पूर्वार्ध है ना, उत्तरार्ध का भी जो पूर्वार्ध क्या है? बालानाम सुख बोधाय, उसके द्वारा अधिकारी और प्रयोजन को बताया जा रहा था। ये हम द्वितीय दिन तृतीय दिन में हम विचार किए, ठीक। उसमें बाल पद आया, तो बाल पद से यहाँ किसको लेना है? बाल अधिकारी है इस ग्रंथ का, ठीक है ना। अभी उन्होंने कोई अनुबंध चतुष्टय में ऐसे विचार नहीं किया, ये तो हम लोग किए, लेकिन वही बात है, उनका भी वही मत है, क्योंकि सब लोग मानते हैं कि अनुबंध चतुष्टय मंगल में होना चाहिए, तभी वो मंगल क्या होता है? प्रशंसार्ह होता है, ठीक हुआ। तो बाल पद आया है, बाल पद हम लोगों ने विचार किया था कि ये अधिकारी को बताने के लिए है। तो बाल से बोध्य कौन है? यहाँ बाल से किसको समझना है? बालानाम सुख बोधा है, बाल करके क्या लेना है? तो कोई आचार्य ऐसा कहे हैं कि ग्रहण धारण पटुर बाल, क्या कहे? ग्रहण धारण पटुर बाल। इसके हम कल विचार नहीं किए थे, इसको केवल एक बार ध्यान में रखो। ग्रहण धारण पटुर बाल, मतलब जो ग्रहण करने में भी पटु हो, धारण करने में भी पटु हो, वही बालक है, ठीक है ना। तो स्तनंधय में अतिव्याप्ति नहीं ना होगी,
वो ग्रहण धारण पटु नहीं होता है ना, तो ग्रहण वो कर सकता है, वो धारण तो कुछ कर लेता है, लेकिन धारण वस्तुतः वैसा वाला धारण यहाँ विवक्षित भी नहीं है जो कुछ कुछ कर लिया, ठीक है ना। तो ग्रहण धारण पटु बालः, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो सामान्य रूप से ये सभी बाल का लक्षण अन्य अन्य टीकाओं में लिखा है, आप लोग बाद में जाके अन्वेषण करेगा, अभी कुछ नहीं। तो ग्रहण धारण पटुर बालः, ठीक है ना। केवल देखिए ग्रहण पटु बालः नहीं कहा, केवल ग्रहण करने में जो समर्थ हो, शक्त हो, उसको उन्होंने बालक नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ग्रहण तो आदमी कर लेगा, लेकिन होता क्या, अधिकतर आप लोग देखते हैं कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। ऐसे लोग होते कि नहीं होते हैं? पढ़ना मतलब क्या, एक ग्रहण ही हुआ ना, उस समय तो ग्रहण कर रहे, और उसके बाद जो चीज़ पढ़ी है उसका संरक्षण करना, यही धारण हुआ ना। कि और कुछ ग्रहण धारण से क्या समझते, यही समझते हैं ना कि जो पहली बार आप पढ़ रहे हैं वो तो ग्रहण हुआ, और उसके बाद क्या होना, उसको संरक्षित रखना है ना, वो क्या है, आपका धारण है। ठीक, तो दोनों में पटु होना चाहिए। केवल मान लीजिए ऐसा कोई होता है कि किसी को कुछ बात को तुरंत याद कर लेता है ना, लेकिन वो ग्रहण नहीं, उसको अवगमन नहीं हो सकता उस पदार्थों का। याद जो भी आप कहेंगे कि अमर कुछ रट के आ जाओ तो रट के आ जाएगा, लेकिन वो उसको कहा जाए तर्क संग्रह थोड़ा पढ़ो तो नहीं, ग्रहण करने में वो पटु नहीं है ना, नहीं समझ पा रहा है कि कहाँ अवच्छेदकता गई, कहाँ अवच्छेद्यता गई, है ना। तो इस तरह का हो जाए, तो हमको क्या विवक्षित यहाँ बाल से, जो ग्रहण धारण पटु हो वही बाल पद विवक्षित है। बात समझ में आई। यहाँ पर ये जो है हमारे पदकृत्यकार चंद्रज सिंह, क्या नाम है उनका पदकृत्यकार का, मया चंद्रज सिंह है ना, ऐसी प्रत्यय शुरुआत में कहा है ना, तो चंद्रज सिंह उनका नाम है, ठीक है। तो देखिए वो दोनों पदकृत्य और उसका न्याय बोधिनी का मंगलाचरण हम लोग देखे नहीं, और उतना जरूरी भी नहीं है, वो आप स्वयं देख सकते हैं, लेकिन कभी आप लोग कहेंगे तो एक बार विचार कर लेंगे ना, उधर नहीं किए, सीधे हम प्रवेश कर दिए। तो ऐसे जो ये चंद्रज सिंह हैं, उन्होंने अपने पदकृत्य टीका में क्या कहा, बाल मतलब क्या, तो उन्होंने शब्द प्रयोग किया अत्र, मतलब यहाँ पर जो ये मंगल में बाल पद आया है, वो बाल पद जो है वो अधीत व्याकरण काव्य कोशानधीत न्याय शास्त्र, क्या कहा, अधीत व्याकरण काव्य कोशानधीत न्याय शास्त्र। हाँ, कि अधीत व्याकरण काव्य कोश होते हुए जो अनधीत न्याय शास्त्र है, ऐसा जो है वही बाल है। बात समझ में आई कि जिन्होंने व्याकरण काव्य कोश पढ़ा है लेकिन न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है, वही यहाँ पर बाल पद से विवक्षित है। ठीक हुआ। तो ये यहाँ का बाल पद ये बता रहा है, आ गया। तो ये उन्होंने लक्षण का दी। इसमें हम लोगों ने विस्तार से पदकृत्य का विचार भी किया। अब मैं समझता हूँ उसके दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उसमें अनधीत न्याय शास्त्र नहीं कहेंगे तो क्या आपत्ति आएगी, अनधीत नहीं कहेंगे, अनधीत नहीं, अनधीत न्याय शास्त्र ये जो विशेष्य दल है वो न कहे तो क्या होगा जी, तो व्यासादि में गौतम आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो भी अधीत व्याकरण काव्य कोश है ना, मतलब अधीत व्याकरण काव्य को अधीता व्याकरण काव्य कोशाः ये न ते सह अधीत व्याकरण काव्य कोशः, और बहुवचन में करेंगे अधीत व्याकरण काव्य कोशः, ठीक है ना। तो वो जो व्यास गौतम इत्यादि इत्यादि जो भी व्यक्ति हैं, मुनि ऋषि महर्षि हैं, वो सब कैसे अधीत व्याकरण काव्य कोशः है कि नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर भी अतिव्याप्ति हो जाएगी, इसलिए हम अनधीत न्याय शास्त्र कह दिया। जब अनधीत न्याय शास्त्र कह दिया तो अब अतिव्याप्ति नहीं होगी, ठीक। तो कहा कि फिर इतना ही कह दो अनधीत न्याय शास्त्र, तो कहा कि केवल इतना कहोगे तो कहाँ अतिव्याप्ति होगी। स्तनंदय जो बालक है, स्तनपान करने वाला बालक है, वो भी तो अनधीत न्याय शास्त्र अभी पैदा हुआ, कहाँ उसने न्याय शास्त्र पढ़ा है, तो अनधीत न्याय शास्त्र तो वो भी है, तो वो बालवध से विवक्षित है क्या, उसके सुख बोधाय यहाँ तर्क संग्रह क्रियते क्या, नहीं क्रियते, तो क्या यहाँ बाल से, तो इसलिए विशेषण दल देना होगा, क्या अधीत व्याकरण काव्य कोश, ये विशेषण दल देना होगा, जितने उसमें विचार उतना बोलो, ठीक, ये देना होगा। आहत्य बाल का लक्षण निकल गया, अधीत व्याकरण काव्य कोशानधीत न्याय शास्त्रो बालः।
ये आ गया कि नहीं आ गया? ये उसकी मूल पंक्ति से बाल का लक्षण आ गया। इसके बाद हम लोगों ने विचार प्रारंभ किया, तर्क संग्रह क्रियते, इस अंश में गए, ठीक है ना, क्रम से जा रहे हैं, एक एक क्रम से ही अन्वय के अनुसार। तो तर्क संग्रह क्रियते, अब तर्क संग्रह में ये था, तर्क संग्रह किसको कहा जाए? तो तर्क का उन्होंने सीधा अर्थ कर दिया, तर्क्यन्ते इमे इति तर्काः। तर्क्यन्ते मतलब ज्ञान विषयी क्रियन्ते, ज्ञान की विषय जिनको किया जा रहा है, ऐसे कौन है? ये तर्क संग्रह के द्वारा किनको ज्ञान का विषय बनाया जा रहा है? सप्त पदार्थों को बनाया जा रहा है। तो वही यहाँ पर तर्क पद वाच्य है। बात समझ में आई? कौन तर्क पद वाच्य है? सप्त पदार्थ ही तर्क पद वाच्य है। ठीक हुआ? तो ये ते तर्का, हाँ, नाम सप्त पदार्थ। हाँ, कौन है वो सप्त पदार्थ? एक बार बोल दो। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावाः सप्त पदार्थ, हाँ, ये तर्का। और ये तेषाम संग्रह, इनका जो संग्रह मतलब ग्रंथ, इनका ग्रंथ मतलब इनका प्रतिपादक जो ग्रंथ, ठीक है ना, यही है ना उसका। तो संग्रह मतलब ग्रंथ, लेकिन उन्होंने कहा संग्रह मतलब ग्रंथ होता है, ठीक है, लेकिन संग्रह कुछ विलक्षण शब्द है। सामान्य ग्रंथ को संग्रह नहीं कहा जाता है ना। लघु सिद्धांत कौमुदी को विचार करना चाहिए कि संग्रह कहा जाए कि ना कहा जाए। पहले संग्रह किसको, इनके मत में समझ लिया जाए कि संग्रह किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो संग्रह जो है, इन्होंने ये कहा कि ग्रंथ ही संग्रह है, लेकिन ऐसा ग्रंथ कि जिसमें उद्देश्य हो और लक्षण हो और परीक्षा हो, ये तो त्रितय जिसमें रहे, है ना। एक से भी विकल नहीं होना चाहिए ना। यदि एक से भी विकल हो गया तो कहाँ का संग्रह? फिर मान लीजिए केवल उद्देश्य ही है तो वो संग्रह होगा क्या? केवल मान लीजिए लक्षण ही है तो संग्रह होगा क्या? और केवल परीक्षा ही की गई है तो संग्रह होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है ना। तीनों जहाँ पर हो, शब्द प्रयोग क्या किया, पढ़ो उसको। संग्रह संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन् स ग्रंथः। संक्षेपेण ये शब्द उन्होंने प्रयोग कर दिया। संग्रह है ना, संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन् ग्रंथे, संक्षेप से जिसमें उद्देश्य भी हो, लक्षण भी हो और परीक्षा भी हो, है ना, ऐसे ग्रंथ को क्या कहेंगे? संग्रह कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सीधे तर्काणाम संग्रह, तर्क संग्रह षष्ठी तत्पुरुष करने में कोई बाधा नहीं है, ठीक है ना। मतलब तर्क का प्रतिपादक जो ग्रंथ है वही तर्क संग्रह है। तर्क संग्रह मतलब क्या? तर्क संग्रह मतलब क्या? तर्क संग्रह मतलब ग्रंथ। अरे पूरे का संग्रह थोड़ी न, तर्क संग्रह पूछ रहा हूँ। तर्क संग्रह ग्रंथ, ठीक है, लेकिन उसका अर्थ बोलो न। तर्क संग्रह मतलब क्या? तर्क का ग्रंथ मतलब क्या? अरे तर्क प्रतिपादक जो ग्रंथ है वही तर्क संग्रह है ना। षष्ठी का अर्थ प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध करना होगा व्याकरण के अनुसार, इसके अनुसार थोड़ा अलग चलता है, लेकिन ठीक है। फिर मतलब तर्क का जो प्रतिपादक ग्रंथ है ना, वही तर्क संग्रह पदवाच्य है। तो ये है कि नहीं? तो और इसमें वो संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा भी है। ऐसा मान करके उन्होंने कहा कि ये संग्रह पदवाच्य है, ये ग्रंथ को हम संग्रह कह सकते हैं। अब किसका संग्रह है? तो वो तो तर्क कहेंगे तब होगा। तो तर्क संग्रह क्रियते हो गया। अब प्रश्न आया कि भाई ये आपने तो कह दिया, ये सब पाठ चल गया था, है ना। अब यहाँ से चलना है कि भाई ये जो ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में उद्देश्य लक्षण परीक्षा हो, उस ग्रंथ को संग्रह कहते हैं। किस ग्रंथ को? जिस ग्रंथ में उद्देश्य लक्षण परीक्षा हो, ये तीनों चीज़ हो, वही ग्रंथ जो है संग्रह पदवाच्य है, उसी ग्रंथ को हम संग्रह कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है कि पंडित जी हमको बताइए कि संग्रह किसको कहते हैं, उद्देश्य किस, ये क्या कहते हैं, उद्देश्य किसको कहते हैं, लक्षण किसको कहते हैं और परीक्षा किसको कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब तक इनको नहीं जानेंगे तो ये तीनों जहाँ पर रहे उसको संग्रह कहेंगे। ये बात समझ में आएगी? कुछ पहले इनको समझना जरूरी है कि नहीं है। तो इसीलिए वो क्रम से अब उद्देश्य किसको कहते हैं वो बताने का प्रारंभ कर रहा है। तो पहले तुम समझो कि उद्देश्य किसको कहते हैं। तो किसको कहते हैं उद्देश्य? हाँ बोलो ना, घबरा क्यों रहे हो, बोलना चाहिए तभी तो आएगा।
फिर से बोलो। नाम मात्रेण वस्तु। नाम मात्रेण कुछ नहीं होता, ऐसा कौन संस्कृत हो, कहाँ का संस्कृत है ये? नाम मात्रेण ये कौन नाम हलंत बोल रहे हो? नाम मात्रेण, नाम मात्रेण हाँ। वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। नाम मात्रेण, नाम मात्र से वस्तु का जो, वस्तु मतलब पदार्थ, वस्तु मतलब क्या? पदार्थ। पदार्थ, ठीक है ना। नाम मात्र से पदार्थ का जो संकीर्तन करना, कथन करना, केवल नाम लेके, उसका लक्षण अक्षर नहीं बताना है, उसके भेद प्रभेद नहीं बताने हैं, उसमें कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं करनी है, केवल और केवल नाम लेकर के बस उस वस्तु का मतलब पदार्थ का कथन करना है, संकीर्तन करना है, यही उद्देश्य है। जैसे यहाँ पर देखो तर्क संग्रह ग्रंथ में क्या लिखा है, शुरुआत से बोलो, इसके मंगल के बाद वाला। अरे आपने याद नहीं की हो, द्रव्य गुण कर्म से बोलना चालू करो। ठीक है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष वाया भावाः सुखपदार्थाः तथा द्रव्याणि पृथिव्यत्तेजो वायवाकाश कालादिगात्मनांसि नैव। अरे जैसे अशुद्ध उच्चारण क्यों कर रहे हो, सही से बोलो। तत्र द्रव्याणि, तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायवाकाश कालादिगात्मना मनांसि नैव। दिगात्म लिखा है, आत्मा, आत्मा क्या लिखा है? दिगात्म, दिगात्म लिखा है। चलो। मनांसि नैव। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्वा परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्काराश्च चतुर्विंशति गुणाः। उत्क्षेपण अपक्षेपण। उत्क्षेपण क्या होता है? उत्क्षेपण। अच्छा, उत्क्षेपण तो है कि नहीं बीच में, तो वो शायद मतलब खा जाते हो क्या बीच बीच में वर्ण? उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनानि। ऐसे अलग साधु होगा, समस्त पूरा है, एक द्वंद्व किया गया है सबका, और तुम ऐसे बोलोगे चलेगा? उत्क्षेपण अपक्षेपण, ये सही होगा कि समास से संहिता नित्य होती है कुछ? समास से नित्या होती है ना, तो संधि करो फिर। पक्का सवर्ण दीर्घ लगावे कहने का। उत्क्षेपण अपक्षेपण कुंचन प्रसारण गमनानि। क्रुंचन क्या होता है? क्रुंचन है, आकुंचन, आकुंचन है ना जी। क्रुंचन और कुंचन में कोई अंतर नहीं? उत्क्षेपणापक्षेपणा कुंचन प्रसारण गमनानि पंच कर्माणि परम परम चेति द्विविधम सामान्य। परम परम क्यों ऐसे वर्णों को काट क्यों देते हो, मतलब जो दुश्मनी है क्या कोई? परम परम चेति द्विविधम सामान्यम। आराम से बोलो लेकिन सही बोलो। हाँ, परम परम चेतम चेतम द्विविधम सामान्य। चेतम होता है परम परम चेति। परम परम चेति द्विविधम सामान्यम। परम सत्ता अपरम द्रव्यत्वादि। ये तो सब, ये उद्देश्य नहीं होता फिर, ये सब इसमें है भी नहीं। कहाँ ये सब गिना है? बस इतना ही तो कहा। विशेषास्तुरंता एव हाँ। अभावश्चतुर्विधः। हाँ। प्राग्भावः प्रध्वंसाभावः अत्यंताभावः अन्योन्याभावश्चेति तत्। ये समवायस्त्वेक एव हो गया। अभावश्चतुर्विधः प्रागभाव, बोलो। प्राग्भावः प्रध्वंसाभावः अत्यंताभावः अन्योन्याभावश्चेति, ये हो गया। ठीक, ये जो है आपका इसमें क्या किया गया? नाम मात्र से केवल पदार्थों का कथन ही किया गया है, और कुछ किया क्या? पहले 7 पदार्थ गिनाए गए, तो बस केवल नाम ले लिया और कुछ नहीं किया। तो नाम मात्रेण वस्तु का, पदार्थ का क्या किया गया? संकीर्तन, कथन किया गया। तो ये उद्देश्य हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ तक? यहाँ से द्रव्य गुण कर्म से चालू करके कहाँ तक? बोलो पूरा। हाँ, अन्योन्याभाव चेति पर्यंत, यहाँ तक का इतना जो ग्रंथ है, ये पूरा ग्रंथ क्या है? उद्देशांश है, ठीक है ना। इसलिए कोई कोई तर्क संग्रह में ऊपर लिखा भी रहता है उद्देश्य प्रकरणम, ऐसा ऊपर हेडिंग दे देते हैं, कोई कोई ग्रंथ में छपा हुआ है, ठीक है ना। तो यही उद्देश्य है ना, क्योंकि क्या अर्थ है? उद्देश्य किसको कहते हैं? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। क्या मतलब है इसका? नाम मात्र से पदार्थ का कथन। कथन, बस यही तो हुआ है ना। वस्तु मतलब पदार्थ, संकीर्तन मतलब कथन, यही तो हुआ। तो ये आपका उद्देश्य है। बात समझ में आई? अब जैसे मुक्तावली में भी ऐसा है कि नहीं? वहाँ पर भी द्रव्यम गुणस्तथा कर्म सामान्यम सविशेषकम समवायस्तथा भावा पदार्था सप्तकीर्तिता
और वहाँ से चालू करके फिर तत्रक क्षिप्त्यप तेजो मरुद व्योमा इत्यादि करके फिर गुणों को गिना करके फिर सामान्य को गिना करके फिर समवाय एकयव फिर उसमें थोड़ा बता दिया है कि किन का समवाय होता है, ये थोड़ा उनमें बता दिया है। तो वहाँ कुछ उद्देश्य के साथ साथ कुछ और भी चलता है कि नहीं चलता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और उसमें विशेष में भी थोड़ा कुछ बताया है, तो वहाँ थोड़ा संक्रमित है उद्देश्य प्रकरण लक्षण आदि के द्वारा या तो दूसरे प्रवचन के द्वारा, लेकिन प्रायः उद्देश्य प्रकरण है, ठीक है ना। यहाँ पर तो साफ साफ आ रहा है कि उद्देश्य प्रकरण है, क्योंकि नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन किया गया है। आयक नहीं आप, ये हो गया आपका उद्देश्य, ठीक हुआ। नंबर 2 का कौन था? उद्देश्यो संक्षेपेण उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा यस्मिन् ग्रंथे ससंग्रह, तो उद्देश्य हो गया। नंबर 2 का कौन आया? लक्षण। ये बहुत विचारणीय विषय है कि लक्षण किसको कहते हैं, ठीक है ना। लक्षण किसको कहते हैं, बात समझ में आई? तो लक्षण के लिए देखिए, एक बात सामान्य ऐसी भी आपको सुनने को मिलेगी कि जिसमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति चाहे तो असंभव दोष न हो, ये तो दोष त्रय शून्य जो हो वही लक्षण है। बात समझ में आई? क्या कहते हैं? जिसमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव, ये जो 3 दोष है वो तीनों दोष ना हो, मतलब कोई भी दोष ना हो, निर्दुष्ट जो हो वही लक्षण है ना। दोष वाला जो होता है उसको दुष्ट लक्षण नहीं कहा जाता है कि नहीं। तो ऐसा भी सुनने में आता है। तो वो भी एक है कि वो लोग बोल देते हैं कि भाई अतिव्याप्ति व्याप्ति संभव दोषत्रय शून्यत्वम लक्षणस्य लक्षणम, ऐसा कह देते। क्या बोलते हैं? अतिव्याप्त्य व्याप्त्य संभव दोषत्रय शून्यत्वम, दोषत्रय रहितत्वम, दोषत्रया भावत्वम, जो कहिए शून्यत्वम पर्याय है सब, ठीक है ना। वही लक्षण है, मतलब ये तीनों जिसमें रहे वो लक्षण है। तो उसके ये सामान्य पहले इसको समझा जाए, फिर उसको वो जो कह रहे हैं उसमें जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो जिस क्या आया अभी, लक्षण किसको कहते हैं? अव्याप्ति अतिव्याप्ति चाहे असंभव, ये कोई दोष न रहे, दोष त्रय से जो शून्य हो वही लक्षण है, उसी को लक्षण कहा जाता है। बात समझ में आई? जैसे अभी एक बार देख लेते हैं कि अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव, बच्चा तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव किसको कहते हैं, इसको एक बार संक्षेप में समझते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए, एक हम लक्षण माने गाय को लिया जाए अभी, है ना, लक्ष्य के रूप में। एक होता है लक्षण और एक होता है लक्ष्य, है ना। लक्ष्य मतलब जिसका आप लक्षण कर रहे हैं वही लक्ष्य है। जैसे हम गाय का लक्षण करेंगे तो लक्ष्य कौन होगी? गाय होगी ना, तो लक्ष्या गौहू, है ना। जैसे मान लीजिए हम पृथ्वी का लक्षण करें तो लक्ष्या पृथ्वी होगी। मान लीजिए जल का लक्षण करें तो लक्ष्यम जलम हो जाएगा ना। जैसे तेज का लक्षण करें तो लक्ष्यम तेज, ठीक है ना। जैसे हम वायु का लक्षण करें तो लक्ष्य वायु, मतलब जिसका लक्षण हम करते हैं वही लक्ष्य है। बात समझ में आई? वो तो लक्ष्य हो गया। अब देखिए, गौ का लक्षण कर रहे हैं, है ना, गाय का लक्षण कर रहे हैं, तो लक्ष्य को लक्ष्या गौहू, है ना, गाय का लक्षण कर रहे हैं तो लक्ष्य गाय है। अब उसको अनुसार हमको लक्षण बनाना है। तो नंबर 1 का हम लक्षण बना रहे हैं, श्रृंगवत्वम गौहू लक्षणम। क्या बनाया? गौहू लक्षणम, श्रृंगवत्वम गौहू लक्षणम। क्या बोले बच्चा? श्रृंग मतलब समझते हो, सिंह, है ना, वही है ना। तो श्रृंगवत्वम, श्रृंगवान कौन होगा? गाय। श्रृंगवत्व किस में रहेगा? श्रृंगवत्व गौ में रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे श्रृंग वाला जो होगा उसमें श्रृंगवत्व रहेगा ना। देखिए, मनुष्य में मनुष्यत्व रहता है, घट में घटत्व रहता है ना। पटत्व कहाँ रहता है? मठत्व कहाँ रहता है? चटत्व कहाँ रहता है? मनुष्यत्व कहाँ रहेगा? गोत्व कहाँ रहेगा? रहेगा कि नहीं? पृथ्वीत्व कहाँ रहेगा? पृथ्वी में रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से होता। तो ये बताइए, श्रृंगवत्व कहाँ रहेगा? श्रृंगवत्व गौ में। मैंने जो शब्द बुलवाए तो क्या घंटा तुम समझे अभी? ठीक है, तो श्रृंग में रहेगा। दाद तेरी की साला लंठ है। क्या है, कहाँ रहेगा श्रृंगवत्व? दाद तेरी की, अरे श्रृंगवान जो है उसमें श्रृंगवत्व रहेगा ना जी। श्रृंगवान जो है, श्रृंगवान मतलब क्या समझते पहले बताओ। श्रृंगम
अस्ति अस्य, ये पुल्लिंग में करेंगे तो श्रृंगवान बनेगा। श्रृंगवती यदि स्त्रीलिंग में करेंगे तो बनेगा, और श्रृंगवत बनेगा नपुंसकलिंग में करो तो, उसमें मत घबराओ। लेकिन श्रृंगवान चाहे श्रृंगवती चाहे श्रृंगवत जो होगा, जो भी पदार्थ होगा उसी में श्रृंगवत तो रहेगा ना। अरे घटवत तो किस में रहेगा? जी घट में ही। घटत्व नहीं पूछ रहा हूँ मूर्खो, घटवत्व पूछ रहा हूँ। जी घटवत्व। अरे घटत्व कहाँ रहता है भाई, पागल है आप लोग तो। घट घटत्व कहाँ रहता है? घट में। मठत्व कहाँ रहता है? घटवत्व कहाँ रहेगा? घटवत्व लंठ तुमको समझ, घटत्व और घटवत्व में कोई अंतर नहीं समझते हो क्या? घटत्व भी घट में, घटवत्व भी घट में, पागलों की तरह बात कर रहे हो। घटत्व तो घट में होगा। हाँ, घटवत्व कहाँ रहेगा? उसमें रहेगा, घटवान में रहेगा। घटवत्व कहाँ रहेगा? घट वाला जो है उसमें रहेगा। ये सब पदार्थों को पकड़ना सीखो अब, ठीक है ना। पृथ्वीत्व कहाँ रहा? पृथ्वीत्व कहाँ रहेगा? इतना मत उलझो पागलों की तरह, सीधा प्रश्न है, सीधा उत्तर आना चाहिए। घटत्व कहाँ रहेगा? घट में। मनुष्यत्व कहाँ रहेगा? घटवत्व कहाँ रहेगा? घटवान जो होगा। घटवत में, सीधा बोलो ना। अब घटवत जो भी रहे, घटवत भूतल हो चाहे घटवत मठ हो चाहे जो भी हो, उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? मठवत तो किस में रहेगा? मठवान में बोलो, मठवत में बोलो, लेकिन कुछ बोलो तो सही। मुंह करने से थोड़ी ना आएगा। शास्त्र है, न्याय शास्त्र है, सिंगित की तरह जब तक गरजोगे नहीं तब तक आएगा नहीं। ये चू चू करने व्याकरण नहीं है आपका कि गाय की तरह चला गया साला कि आ जाए 2 मिनट में। क्या है? मठवत तो किस में रहेगा? मठवत में। हाँ, पटवत तो किस में रहेगा? पटवत में। हाँ, चटवत तो किस में रहेगा? हाँ, अरे तो जब बोले तो उसका उस जो प्रकृति उसमें रहेगा, सीधे बोलो ना। इतना कौन सा उसमें देखो, घटवत भूतल होता है, होता है कि नहीं होता है? घटवत कौन होता है? भूतल होता है। घटवत तो किस में रहेगा? घटवत जो भी होगा उसमें रहेगा। चाहे वो भूतल हो तो भूतल में रहेगा, और घटवत मान लीजिए मठ है तो उसमें रहेगा। हमें उससे नहीं। अब आप बोलेंगे भूतल में रहेगा, मान लीजिए घटवत मठ है तो मठ में नहीं रहेगा क्या? घटवत्व रहेगा ना। इसलिए सामान्य उत्तर दो कि घटवत्व कहाँ रहेगा? तो घटवत में रहेगा, मतलब घट वाला जो भी होगा उसमें रहेगा। आया कि नहीं आया? हुआ? अब मुझे ये बताए, श्रृंगवत्व कहाँ रहेगा? श्रृंगवत में रहेगा। श्रृंगवत में रहेगा। श्रृंगवत में रहेगा मतलब श्रृंग वाला जो भी रहेगा उसमें रहेगा। श्रृंगवत्व, बात समझ में आई कि नहीं आई? श्रृंगवत्व कहाँ रहा? श्रृंगवत में। श्रृंगवत में मतलब जैसे मतलब श्रृंगवान जो भी है, गाय श्रृंग वाला जो भी है ना, उसमें रहेगा। ठीक है ना थोड़ा। हाँ, तो ये हो गया। अब देखो, श्रृंगवत्व हमने किसका लक्षण बनाया? गाय का लक्षण बनाया। क्या बनाया? श्रृंगवत्वम गौहु लक्षणम। क्या बनाया? श्रृंगवत्वम गौहु लक्षणम। गौहु लक्षणम, ये हमने गाय का लक्षण बनाया। क्या लक्षण बनाया गाय का लक्षण? श्रृंगवत्वम गौहु लक्षणम। गाय का, मैंने प्रश्न जितना पूछा उतना ही उत्तर चाहिए मुझे। गाय का क्या लक्षण बनाया? श्रृंगवत्वम। बस इतना ही। और गौहु फिर क्या कर रही? पीछे पीछे लटक रही है। प्रश्न जैसे पूछा उतना वैसे ही उत्तर होना चाहिए, तभी व्युत्पत्ति आएगी, वरना अंडा का बंड बोलने की आदत लोगों को लगती है यहाँ बनारस में। श्रृंगवत्वम गौहु लक्षणम है कि नहीं है? तो गाय का लक्षण क्या है? श्रृंगवत्वम। श्रृंगवत्वम, यही लक्षण है। श्रृंगवत्व जिसमें रहेगा वो गाय है। ऐसा ही आपका आया ना? तो श्रृंगवत्व कहाँ रहता है? श्रृंगवत्व गौ में रहता है। दाद तरीकी साले। श्रृंगवत्व सामान्य रूप से बोलो ना, कहाँ रहेगा? श्रृंगवत्व में रहेगा। श्रृंग वाले जो भी होगा उसमें रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो कौन है श्रृंग वाला? श्रृंग वाला गाय है। ठीक है, गाय है कि नहीं है? तो उसमें रहेगा। ठीक, तो चलो ये तो लक्षण समन्वय हुआ। अरे गाय का लक्षण किया था, अरे उसमें लक्षण चला गया तो लक्षण समन्वय हुआ ना। अरे आपका लक्षण जिसके लिए बना है तो उसमें लक्षण चला गया तो बढ़िया है, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन गाय, अब महिषी क्या गाय है क्या? महिषी गाय नहीं। महिषी जो भैंसा है वो गाय नहीं ना है। हिरण को भी सिंग होते हैं, वो भी गाय नहीं ना है। ये सब गाय है क्या? नहीं है। वो मतलब वो लक्ष्य है क्या आपका? लक्ष्य कौन थी?
गौ गाय लक्ष्य थी ना, ये हिरण भैंसा वगैरह लक्ष्य है क्या आपका? नहीं है। अब आपका श्रृंगवत्व जो है वो कहाँ रहता है? श्रृंगवत्व श्रृंगवत में रहता श्रृंग वाले जो भी होंगे सब में रहता है। तो श्रृंग वाला भैंसा है कि नहीं है? भैंसा है, श्रृंग वाला हिरण है कि नहीं है? तो उसमें श्रृंगवत्व रहा कि नहीं रहा? ये लक्ष्य थे आपके क्या? नहीं थे, तो अलक्ष्य थे ना, क्या थे? लक्ष्य नहीं थे मतलब क्या? अलक्ष्य थे। अलक्ष्य मतलब लक्ष्य से भिन्न थे, है ना? न लक्ष्य इति अलक्ष्य, है ना? तो लक्ष्य से भिन्न थे वो। कौन? लक्ष्य गौ थी, अलक्ष्य उसके अतिरिक्त जितना भी जगत में है वो सब के सब अलक्ष्य थे। महिषी हिरण जो भी है, ठीक है ना, ये सब अलक्ष्य है। अलक्ष्य में आपका लक्षण गया कि नहीं गया? कौन लक्षण गया? श्रृंगवत्व ये लक्षण चला गया अलक्ष्य में। कौन अलक्ष्य में चला गया? हिरण भैंस इत्यादि में चला गया। गया कि नहीं गया? तो ये अलक्ष्य में लक्षण का चला जाना यही अतिव्याप्ति दोष है। क्या? अलक्ष्य में लक्षण का चला जाना ही अतिव्याप्ति दोष है, ठीक है ना? अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति ही। क्या बोलेंगे? अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति। हाँ, अब इसको कभी भी गलत नहीं सुनेंगे, एक अक्षर इसमें गलत नहीं सुनूंगा कभी भी। हाँ, याद रखो, जो नहीं पढ़ाया उसमें मैं नहीं डांटता हूँ, लेकिन एक बार पढ़ा दिए उसको सही दूसरे दिन नहीं बोले तो ध्यान रखिए, कल से स्वरूप चालू हो रहा है नया। तो श्रृंगवत्वम आपने गाय का लक्षण बनाया, वो श्रृंगवत्व लक्षण गाय में तो जा रहा है, वो तो लक्षण समन्वय हुआ, कोई आपत्ति नहीं। अरे जिसका लक्ष्य था, जिसका लक्षण था उसमें चला गया तो कोई आपत्ति नहीं, है ना? लेकिन लक्ष्य से भिन्न मतलब अलक्ष्य जो कौन थे? हिरण और भैंस भैंस वगैरह थे कि नहीं थे? उसमें भी क्या हो गया? लक्षण चला गया मतलब अलक्ष्य में लक्षण रह गया। श्रृंगवत्व कहाँ रहता है? श्रृंग वाले जो भी होंगे उसमें रहता है। तो श्रृंग वाले तो भैंस भी होती है, श्रृंग वाला तो हिरण भी होता है, तो उसमें भी श्रृंगवत्व चला गया। तो अलक्ष्य जो थे महिषी, उसमें लक्षण चला गया। अलक्ष्य महिष्यादौ लक्षण सत्वम, श्रृंगवत्व ये जो लक्षण है उसका सत्वम मतलब रहना, ये क्या हो गया? चला गया। तो क्या हो गया? अतिव्याप्ति हो गई। इसको अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। अलक्ष्य लक्षण सत्वम, अलक्ष्य लक्षण वृत्तित्वम, जो भी शब्दों से कहिए एक ही पदार्थ है, अतिव्याप्ति। आया कि नहीं आया? क्या बोलोगे अतिव्याप्ति कोई पूछेगा तो? अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति ही, ठीक हुआ, यही अतिव्याप्ति है। अलक्ष्य में लक्षण का रहना, हिंदी में बोलना हो तो क्या बोलोगे? अलक्ष्य में लक्षण का रहना अतिव्याप्ति ही। आया कि नहीं आया? क्या बोलोगे बच्चा? अतिव्याप्ति का लक्षण क्या है? अतिव्याप्ति ही। आया कि नहीं आया? ये हो गया। अब देखो ये क्या बोल रहे हो? बीच में प्रलाप मत करो, अंड बंड। जो पूछता हूँ उसको पूछो, प्रश्न हो तो प्रश्न है ऐसा करके बोलो, बाकी सब इसमें म्यूट करके रखो, दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये एक दोष हुआ, नंबर 1 का अतिव्याप्ति दोष, जिसका लक्षण हमने किया अलक्ष्य लक्षण सत्वम। बीच में 1 मिनट का भी 1 सेकंड का भी सांस नहीं ले, सांस लेने की जगह नहीं, जैसा प्रश्न तुरंत उत्तर। अतिव्याप्ति का लक्षण क्या है? अलक्ष्य लक्षण बस ये बीच में सांस लिए, फिर रुके, फिर प्राणायाम किए, फिर उत्तर दिए, कौन तरीका है पढ़ने का? नंबर 2 का दोष आया कौन? अव्याप्ति ही। कौन है? अव्याप्ति ही। किसको अव्याप्ति कहते हैं इसको समझना है। अव्याप्ति दोष किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए गाय का ही हम लक्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गाय का लक्षण कर रहे हैं। तो मैंने लक्षण कर दिया रक्त रूपवत्वम, है ना? रक्त रूपवत्वम गौहु लक्षणम। क्या कर दिया? रक्त रूपवत्वम गौहु लक्षणम में रूप शब्द का जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूँ, आप लोग गड़बड़ ना करें इसलिए, ठीक है ना? देखो गाय कैसी लाल होती है कि नहीं होती है? देखिए ना आपने, उसमें क्या रहता है? रक्त रूप रहता है ना? क्या रहता है? रूप। रूप मतलब उसका रंग वर्ण जो कहिए, ठीक है ना? तो ये रक्त जो मतलब लाल, लाल जो रूप है, रंग है, वो रक्त रूपवती कौन होती है? गाय होती है ना? होती। अभी एक सामान्य रूप में ले रहे हैं। और रक्त रूपवत्व किस में रहेगा? रूपवत में रहेगा। नील रूपवत में रहेगा, वो भी तो रूपवत है। ये बोलो तो रक्त रूपवत में रहेगा, ठीक है ना? रक्त रूपवत तो कहाँ रहेगा? रक्त रूपवत में रहेगा।
रक्त रूपवत जो भी होगा, मतलब रक्त लाल रूप वाला जो भी पदार्थ रहेगा उसमें रक्त रूपवत्व रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मान लीजिए हमने ये लक्षण बनाया कि भाई जो है कि रक्त रूपवत्वम गौहु लक्षणम, क्या कर दिया, रक्त रूपवत्वम, रूप मतलब रंग, ठीक है ना, बच्चा घबरा मत, रूप मतलब कहाँ से आ गया, तो लाल रूप वाली जो होती है वो गाय होती है। इस तरह का हमने लक्षण बनाया कि रक्त रूपवत्वम गौहु लक्षणम, क्या कर दिया, रक्त रूपवत्वम गौहु गौहु लक्षणम। तो देखो गाय जो होती लाल रूप वाली होती है कि नहीं होती है, होती है। तो रक्त लाल जो गाय है उसमें रक्त रूपवत्व चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, अरे रक्त रूप वाली वो है, रक्त रूपवत्व उसमें चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो उनमें तो लक्षण समन्वय हो गया, वो लक्ष्य भी है उसमें लक्षण समन्वय हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन आप कहेंगे कि गाय तो सफ़ेद भी होती है ना, गाय तो काली भी होती, कपिला गऊ देखी भी होगी आप लोगों ने, और सफ़ेद गाय गऊ भी होती है, चितकबरी गऊ भी होती है, चित्रा गऊ होती है कि नहीं होती, चित्रा गऊ भी होती है। तो केवल लाल वर्ण की नहीं ना होती है, ये सब वर्णों की गऊ होती है। कौन कौन, चित्रा गऊ भी होती है और कपिल गऊ भी होती है, हाँ, और सफ़ेद हाँ काली भी होती है, सफ़ेद भी होती है, और चित्रा गऊ भी होती है कि नहीं होती, इस बहुत सारी गऊ होती है। अब देखो रक्त रूपवत्व जो लक्षण आपने बनाया, किसका लक्षण बनाया है, गऊ का, गाय का लक्षण बनाया है, ठीक है ना, गाय का लक्षण बनाया है, रक्त रूपवत्व लक्षण बनाया। ये रक्त रूपवत्व जो रक्त रूपवत्व होगा, मतलब रक्त रूप वाला जो भी होगा उसमें रहेगा। तो रक्त रूपवत्व जो है वो लाल गाय में तो चला जाएगा, लक्षण समन्वय हो गया। लेकिन जो श्वेत गाय है उसमें रक्त रूपवत्व रहेगा क्या, जो चित्रा गऊ है उसमें रक्त रूपवत्व रहेगा क्या, जो काली गऊ है उसमें रक्त रूपवत्व रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो ये क्या हुआ, आपका जो लक्ष्य है, लक्ष्य आपका सब थे, गाय करके सब लक्ष्य थे, लाल गाय भी आपकी लक्ष्य थी, सफ़ेद काली और चित्रा ये सब आपकी लक्ष्य थी, ठीक है नहीं थी, गाय करके सब गाय लेने थे आपको, सकल गायों का लक्षण आप बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे। अब आपने ऐसा लक्षण बना दिया है कि ये लक्षण जो है वो आपके सब लक्ष्यों में नहीं जा रहा है। कहाँ नहीं जा रहा है, सब लक्ष्यों में आपका लक्षण नहीं जा रहा है, किंचित लक्ष्यों में ही जा रहा है। कौन लक्ष्य में जा रहा है, जो रक्तवत लाल गाय है उसी में जा रहा है, ठीक है ना, उसको समझ के बोलो, केवल पद बोलने से नहीं होगा। लाल गौ जो गाय है उसमें ही जा रहा है। लक्ष्य आपका श्वेत गौ भी है, चित्रा गौ भी है और कपिला गौ भी है, ये सब भी तो लक्ष्य है, उसमें लक्षण गया क्या, नहीं गया। तो लक्ष्य के कुछ अंश में, लक्ष्य के कुछ भाग में, मतलब लक्ष्य के कुछ देश में तो लक्षण गया है ना, लक्ष्य सब थे है ना। जैसे अभी हमने 4 तरह की गाय ली है, कौन कौन, लाल वो गाय, फिर श्वेत गाय, काली गाय और चित्रा गाय, ठीक है ना, इस तरह की 4 गाय ली। लक्षण किस में गया, केवल लाल गाय में ही गया। तो एक देश में तो लक्षण गया, लेकिन ये जो देश, ये भी तो लक्ष्य थे, इनमें लक्षण गया क्या, नहीं गया ना। और लक्ष्य इन चारों का था, सबका था, लेकिन लक्ष्य एक ही देश में गया, इन देश में नहीं गया। तो लक्ष्य का जो एक देश है, लक्ष्य का कोई देश है, उसमें लक्षण का न जाना, ये क्या है, अव्याप्ति है। लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम अव्याप्ति ही, क्या बोलोगे, लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम, क्या, लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम अव्याप्ति ही। लक्ष्य का जो एक देश, उसमें अवृत्ति लक्षण यदि हो जाए तो उस लक्षण में क्या दोष आता है, अव्याप्ति दोष आता है। तो लक्ष्य का एक देश ये था, ये भी था, सब लक्ष्य ही, लक्ष्य के देश ही सब लक्ष्य ही है, ठीक है ना। लेकिन ये जो आपने लक्षण बनाया गाय का, क्या लक्षण बनाया, अरे गाय का क्या लक्षण बनाया,
रक्त रूपवत्वम, ठीक है ना, ताकि भ्रम न हो जाए, इसलिए मैं रूप शब्द जानबूझकर के बुलवा रहा हूँ, ठीक है ना, वरना वैसे भी कर सकते थे। लेकिन रक्त रूपवत्वम ये हमने गाय का लक्षण बनाया। वो रक्त रूपवत्व जो है वो लाल गाय जो है उसमें तो जा रहा है, लेकिन लक्ष्य का एक देश ये जो सब गायें हैं उनमें वो लक्षण जा रहा है क्या? तो लक्ष्य के एक देश में अवृत्ति हो गया, मतलब न रहा। कौन लक्षण नहीं रहा? कौन लक्षण नहीं रहा? रक्त रूपवत्व ये लक्षण नहीं रहा, तो इसमें क्या आ गया? अव्याप्ति दोष आ गया। आया कि नहीं आया? बात समझ में आई? तो ये अव्याप्ति का हुआ। क्या बोलोगे अव्याप्ति किसको कहते हैं? लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम त्वम अव्याप्ति ही, है ना। इतना डर क्यों रहे हो? फट से बोलो, गलत होगा तो एक आध सुनोगे और क्या होगा। क्या हुआ अव्याप्ति का लक्षण? अव्याप्ति ही, ठीक है ना। यही अव्याप्ति का लक्षण हो गया कि लक्ष्य के एक देश में न रहना। हिंदी में बोल रहा हूँ तो क्या कहेंगे? लक्ष्य के एक देश में लक्षण का न रहना, यही अव्याप्ति दोष है। अतिव्याप्ति का क्या था कि लक्ष्य अलक्ष्य में भी लक्षण चला जाए, ये तो अतिव्याप्ति थी। अव्याप्ति क्या हुई कि लक्ष्य के एक देश में लक्षण यदि न रहे, है ना, उसको क्या कहते हैं? अव्याप्ति कहते हैं। यहाँ रक्त रूपवत्व जो गाय का लक्षण बनाया उसमें कौन दोष आया? अव्याप्ति दोष आया कि नहीं आया? अव्याप्ति दोष आया। ठीक हुआ, ये कर दिया। तो बोलो अतिव्याप्ति किसको कहते हैं? फिर सांस ली जी, इसकी जगह ही नहीं हमारे यहाँ सांस लेने की। अतिव्याप्ति किसको कहते? फट से बोलो। अलक्ष्य में लक्षण का सत्वम, अलक्ष्य लक्षणम सत्वम, लक्षणम सत्वम होता है गधाधरी का सत्वम। हाँ, अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति ही, एक ही शब्दों में याद होना चाहिए। और नंबर 2 का अव्याप्ति का क्या लक्षण बनाया? लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम। हाँ, शुद्ध उच्चारण का लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम, एक भी अक्षर दबना नहीं चाहिए, तभी न्याय हुआ, वरना ये सब तुतुर फुतुर वाले शास्त्र पढ़े आप। लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम अव्याप्ति ही, ठीक है ना। देखो नैयायिक वही है जिसको भ्रम ना हो किसी पदार्थ में, उसको संदेह है तो कथा नैयायिक है, फिर वो नैयायिक कहा ही नहीं जाएगा वो। तो लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम ये हुआ, ठीक। ये नंबर 2 का। नंबर 3 का दोष कौन था? असंभव। असंभव दोष आया, ठीक है ना। असंभव दोष आया, किसको असंभव कहते हैं? ठीक, ये हमको विचार करना है। तो देखो हमने क्या बनाया जाए? गाय के वो खुर जानते हैं? खुर, गाय के खुर होता है, जानते हो बच्चा तुम? कितने खुर होते हैं उसको? कितने होते हैं? चार होते हैं। कितने होते हैं? ये खुर को नहीं जान रहे हो? किसको कहते हैं? वो पैर के। हाँ, लेकिन कितने होते बोलो? एक तो छोटे छोटे पीछे भी होते हैं, वैसे तो नीचे 2 होते हैं पैर, ऊपर भी 2 होते हैं ना? 2 होते हैं ना? अभी देखना गाय को जाके कितने होते हैं, यही नहीं पता है, लोग नहीं पता है, शास्त्र पढ़ने निकले होते हैं पैर के, जैसे ये ऐसे 2 होते हैं और उसके ऊपर भी थोड़े ऐसे छोटे छोटे गुट्टा होते हैं काले। ठीक रहे वो गुट्ठा गुट्ठी जो रहना हो, लेकिन एक होता है क्या? नहीं होता है ना। मान लीजिए देखिए खुर का एक नाम है शफ। क्या नाम है? शफ। शफ मतलब खुर ही हुआ, ठीक है ना। खुर को ही संस्कृत में खुर शब्द से आया, खुर भी संस्कृत में ही है। खुर विषाणी नाम संप्रत्यो भवती, तो खुर शब्द भी संस्कृत ही है, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसको शफ भी कहते हैं। क्या नाम है उसका? एक शफ भी है, तो शफ नाम है उसका पर्याय, ठीक है। देखना अमर कोश में। तो कर बताना कहाँ आया है, ऐसे ही में मतलब देखना कह दूँ, मतलब उदासीन नहीं हो जाना है, उदासीन आश्रम में रह रहे। तो खुर मतलब शफ, शफ, ठीक है ना। तालव्य श है और फ है, शफ। तो एक शफ नहीं ना होता है, एक खुर नहीं ना होता है। मान लीजिए कोई भी गाय को एक खुर होता है? किसी को भी नहीं होता। मान लीजिए हमने एक, क्या बोले? 2 होते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए मैं लक्षण बनाऊं, गाय का लक्षण बनाया ना, गाय ही लक्ष्य है, मैंने लक्षण बनाया एक सफवत्वम गौहु लक्षणम। क्या बना दिया? एक सफवत्वम गौहु
एक खुरवत्वम गौहु लक्षणम ऐसा कर दिया। एक शफवत्वम गौहु लक्षणम मतलब एक शफ वाली खुर वाली जो होती है वो गाय होती है, ऐसा मैंने गाय का लक्षण बना दिया। एक शफवत्वम गौहु लक्षणम ये कर दिया, ठीक हुआ। अब देखो यहाँ पर एक शफवत्वम गौहु लक्षणम में कहूँगा तो देखिए एक शफवत्व कहाँ रहेगा बताओ। एक शफवत्व एक शफ वाला जो होगा उसमें रहेगा, ठीक है ना, सीधी बात। एक शफवत जो होगा उसमें एक शफवत्व रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो एक शफवत्व जो है वो तो एक शफ वाला एक खुर वाला जो भी होगा, कोई पदार्थ पता है कोई ऐसा प्राणी कि जिसको अश्व घोड़ा है ना उसको एक शफ होता है। ये सब मतलब सुन सुन के बोल रहे, कोई देखा नहीं है कितने शफ होते क्या होता है ना। देखा करो ये सब लोग देखा करो, क्योंकि ये भौतिक शास्त्र ये सब ब्रह्म की बातें मतलब होगी, मतलब ये सब ये कपोल कल्पित बातें नहीं करता है शास्त्र। जो चीज़ सामने है जो दिखती है उसको अनुभव युक्ति पुरस्सर स्वीकार करके उसको विचार करता है। ये सब बकवास नहीं करता है कि वो कैवल्य ब्रह्म क्या ब्रह्म है ना। तो क्या है इसमें कि एक शफवत्वम गौहु लक्षणम हमने बना दिया। एक शफवत्वम ये गाय का हमने लक्षण बना दिया, आया कि नहीं आया। अब एक शफवत्व किसी भी गाय में रहेगा, किसी गाय में भी नहीं, किसी भी गाय में नहीं रहेगा। एक भी गाय में कोई भी गाय ऐसी होती ही नहीं जो एक शफ वाली हो, एक खुर वाली हो, क्योंकि एक शफवत्व कहाँ रहेगा, जो एक शफ वाला होगा चाहे वाली होगी उसी में रहेगा ना। तो एक शफवत्व गाय में तो रहेगा नहीं। तो लक्ष्य कौन थी, गाय लक्ष्य थी ना, उसमें लक्षण गया क्या, एक भी गाय में लक्षण गया क्या, एक भी गाय में लक्षण नहीं गया। तो लक्ष्य किसी भी लक्ष्य में यदि लक्षण न जाए है ना, किसी भी लक्ष्य में यदि लक्षण न जाए तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, असंभव कहेंगे, असंभव कहेंगे। इसी का नाम है असंभव है ना। लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम, लक्ष्य मात्र में मतलब सकल लक्ष्य में लक्षण का न रहना, ठीक है ना। लक्ष्य मात्र में, मात्र पद कार्षण्यार्थक, मात्रम कार्षणीयवधारण है तो कार्षणीय अर्थ में है, ठीक है ना, साकल्य अर्थ में। तो सकल लक्ष्य में लक्षण का न रहना मतलब एक भी लक्षण में लक्षण का न रहना। लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम असंभव, क्या बोलेंगे, लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम असंभव, ठीक है ना। लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम असंभवस्य लक्षणम, ऐसा भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम असंभवस्य लक्षणम, ये सब दोष है ना, तो इनका लक्षण विचार हम लोग कर रहे थे, आया कि नहीं आया। तो लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम ये हुआ कि नहीं हुआ। तो एक शफवत्व तो जो ये लक्षण है वो हमारा लक्ष्यभूत जो गौ है, एक भी गाय में रहता है क्या, तो लक्ष्य मात्र में क्या हो गया, वृत्ति हुआ कि अवृत्ति हुआ, अवृत्ति हुआ मतलब नहीं रहा। तो यही असंभव दोष लग गया, आया कि नहीं आया। देखिए अव्याप्ति और असंभव में अंतर करो, क्या अंतर है, क्षमता। अव्याप्ति और असंभव में क्या अंतर है, ये अंतर करो। अव्याप्ति में क्या अंतर, बोलो अपने से बताओ पहले फिर मैं बताऊं। अव्याप्ति में लक्ष्यिक देशावृत्तित्व, लक्ष्य के एक देश में लक्षण चला जाना और एक देश में न जाना, ऐसा होता है। और असंभव में क्या होता है, असंभव में लक्ष्य में जाना ही नहीं, एक भी लक्ष्य में नहीं गया, ठीक है ना। ये अंतर है दोनों में, है ना। क्योंकि वरना कहेंगे कि अरे उसमें भी तो लक्ष्य में लक्षण नहीं जा रहा था, इसमें भी नहीं जा रहा है, तो ये दो क्या कर रहे हैं फालतू का बकवास। लेकिन अंतर है पंडित जी, अव्याप्ति मतलब कुछ देश में तो जा रहा है, कुछ देश में नहीं जा रहा, ये अव्याप्ति हुई। लेकिन असंभव मतलब गया ही नहीं, है ना। जैसे मैंने मनुष्य का लक्षण कर दिया, पुच्छवत्वम मनुष्यस्य लक्षणम, क्या कर दिया, पुच्छवत्वम मनुष्यस्य लक्षणम। पुच्छवत कौन होता है, जो भी रहे, मनुष्य होता है क्या, तो पुच्छवत तो उसमें जाएगा क्या, तो पुच्छवत तो लक्षण कोई भी मनुष्य में गया ही नहीं, तो क्या हो गया, लक्षण की असंभव दोष आया ना इस लक्षण में, तो यही असंभव दोष कहा जाता है। बात समझ में आई। लक्ष्य मात्र में न रहना, लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम असंभव। अब क्रम से तीनों का लक्षण ये बच्चा बोलेगा, उसके बाद तुम बोलना। अतिव्याप्ति किसको कहते, बच्चा बोलो। हाँ ये कर दिया, हाँ साफ है बिल्कुल, बोलो तुम। लक्ष्ये लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति ही, लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम अव्याप्ति ही, लक्ष्य मात्रा अवृत्तित्वम। लक्ष्य मात्रा अवृत्तित्वम कहाँ का ये शास्त्र है, लक्ष्य मात्रा अवृत्तित्वम
असंभव। हाँ बिल्कुल, 100 ढव्य नहीं है, एक ही अक्षर गलती, ठीक है ना। तो ये 3 दोष हुए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, हर जगह इसका विचार चलेगा। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, चाहे व्याकरण हो, चाहे न्याय हो, चाहे वेदांत हो, चाहे मीमांसा हो, चाहे जो भी शास्त्र हो, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव का विचार सब जगह चलता है, ठीक है ना। तो ये शास्त्र ऐसा है कि ये सब बिठाता है। आप वहाँ जाएंगे तो अतिव्याप्ति अव्याप्ति सब नहीं आता है, इतना विस्तार, मतलब इतना विस्तार से मतलब नहीं चलता है। अभी वस्तुतः हम लोगों ने सामान्य ही विचार किया, अभी और भी विचार करेंगे, आगम विष्णु है विचार, तो वो करेंगे हम, ठीक है ना। उसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन ये शास्त्र ये सब पदार्थों को खोलता है, ठीक है ना। इसका काम ही यही है, ये सब जो गुत्थियाँ पड़ी हुई है ना, बड़ी बड़ी, उन सबको वो खोल देता है। इसलिए इस ग्रंथ को सर्वशास्त्रोपकारकत्व इसका जो कहते हैं, ऐसे ही नहीं कहते, बहुत सोच समझ करके वो कहा गया है कि ये सर्वशास्त्रोपकारक है। क्योंकि यहाँ से सब पदार्थ को जब जान लेंगे ना, लक्षण क्या है, लक्ष्य क्या है, अतिव्याप्ति असंभव क्या है, अवच्छेदक कौन है, अवच्छेद्य कौन है। देखो ये तर्क संग्रह पूरा होते होते ये समझो कि हमको नैयायिक बनना है। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इससे देखिए, आपको ग्रंथ पढ़ने में एक चीज़ होती है, कोई भी ग्रंथ हमारे संस्कृत के ग्रंथों में मैं बता सकता हूँ, आधुनिक ग्रंथों में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन संस्कृत के हमारे जो ग्रंथ है ना, उसका ये वैलक्षण्य है, चाहे जो भी कहिए, उनकी महानता कहिए, जो भी कहिए, कि इसको जिस उद्देश्य से आप पढ़ते हैं ना, वो उद्देश्य आपका वो पूरा करवाता है। ये वैलक्षण्य है। चाहे आप उसको, उस ग्रंथ, कोई भी छोटा से छोटा ग्रंथ क्यों ना हो, उसको जिस उद्देश्य से आप पढ़ना चालू करेंगे ना, वो उद्देश्य वो जरूर पूरा कराएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप वेदांत सार पढ़ने का उद्देश्य आपका मान लीजिए ऐसा है कि मैं ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करूं, तो वेदांत सार से ही हो जाएगा। लेकिन आपका कुछ और प्रयोजन है कि मैं शास्त्रार्थी पंडित बनूं, मैं शास्त्रार्थ सभा में जाऊं, दिग्विजय करूं, ऐसा विवक्षा है तो वो होगा। फिर तो अद्वैत सिद्धि पढ़ेंगे तब भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होना है ना, क्योंकि आप उस उद्देश्य से पढ़े नहीं है। यदि उस उद्देश्य से पढ़े तो वेदांत सार भी ब्रह्म ज्ञान कराने में समर्थ है कि नहीं है। तो उसी तरह ये हमारा जो ये तर्क शास्त्र है, वो भी ये तर्क संग्रह ग्रंथ है, उसको भी इस उद्देश्य से मत पढ़िए कि मतलब थोड़ा कुछ पता चल जाए, ये उसका उद्देश्य ही नहीं। ऐसा उद्देश्य रख के बैठो कि इससे मुझे न्याय शास्त्र को समझना है, ठीक है ना। क्योंकि आपके पहले एक बैच गई हैं, है ना, 3-4 लोग थे, इतना मतलब बढ़िया तैयार किए थे। अब लेकिन दई बात थोड़ा मार्ग इधर उधर हो गया तो गए सब, लेकिन इतना अच्छा तैयार किए थे कि लग रहा था कि बस हो गए सब, बोल सकते हैं कहीं पर भी सभा में, और बोल रहे थे। पंचल तर्क संग्रह ही पढ़ाया था उनको, तर्क संग्रह न्याय बोधिनी पदकृत्य ही पढ़ा था, लेकिन इतना अच्छे से मतलब तैयार किए वो लोग कि मतलब उनको, यदि मैं व्याप्ति पंचकम का शास्त्रार्थ करवा देता था, उन लोगों को पता ही नहीं था कि हम लोग व्याप्ति पंचकम का शास्त्रार्थ कर रहे हैं। कभी कभी सामान्य निरुक्ति का उनको कुछ पता ही नहीं, बस वो कर रहे हैं, जहाँ तहाँ सभा हो रही वहाँ जाके बोल रहे हैं। तो इस उद्देश्य से पढ़ो कि हमको न्याय शास्त्र करना है, इसी में सब भरा हुआ है, ठीक है ना। इसको कोई उपेक्षा की दृष्टि से मत लो कि मतलब इसमें तो क्या थोड़ा बहुत है, थोड़ा जान लेंगे, कहीं कुछ कुचुर कुचुर कर लेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो इस उद्देश्य से नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है कि हमको न्याय शास्त्र को जानना है, हमको नैयायिक बनना है, इस भावना से बैठो, है ना। छोड़ो बाकी सब प्रपंच जो भी है हमारा, है ना, और कोई पूर्वाग्रह से ग्रस्त हुए बिना, है ना, हमको नैयायिक बनना है, इस उद्देश्य से बैठो। 3 महीने में यदि ऐसा लगे कि हाँ मैं नैयायिक बना, तो समझना कि प्रयास सफल हुआ, ठीक है ना। सुबह का 1 घंटा मैं भगवती को छोड़ के आता हूँ, तो वो समय आप लोगों ने सफल किया, ये मैं समझूंगा, ठीक हुआ। तो अभी चला जाए कि अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव किसको कहते हैं। अतिव्याप्ति का लक्षण क्या बनाया? अतिव्याप्ति का लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम्, अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति और लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम् अव्याप्ति। नंबर 3 लक्ष्य मात्रावृत्तित्वम् असंभव। असंभव है। ये 3 ठो हम लोगों ने लक्षण देख लिए। अब ये तीनों का आपका काम है, रूम में जाके किसी को पढ़ाइए, चाहे दीवार के सामने चिल्लाइए, लेकिन आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, है ना, 10 लोगों को कम से कम, कि भाई नहीं कुछ पढ़ रहा है लड़का, है ना। दीवार को सुनाइए, मैं कह नहीं रहा हूँ कोई भी सामने बिठा के पढ़ाइए, कोई सामने बैठता है तो बिठा के पढ़ाइए उसको, वरना दीवार को यही सब बातें सुनाइए, है ना। दीवार गूंजने लगनी चाहिए कि हाँ ये कुछ मतलब अतिव्याप्ति कुछ होता है ना। दीवार को समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ अतिव्याप्ति दोष भी होता
है ना। इस तरह से अभ्यास करो। अभी तुम अकेले हो, वरना मतलब साथ में यहाँ कोई मतलब पाठ लोग नहीं है, महाराज जी आ जाने वाले हैं तो वो तुमको सहायता हो जाएगी, साथ में लगाने वाले एक मिल जाएंगे। लेकिन नहीं भी है ना, तब भी दीवार को तो है ही अपने, है ना, उनको सुना। एक गदाधर भट्टाचार्य नाम के आचार्य हुए हमारे न्याय शास्त्र में। ऐसे विलक्षण आदमी थे, ऐसे आदमी थे, उनसे कोई पढ़ने नहीं आता था। बड़ा विचित्र, पढ़ के तैयार किए सब, लेकिन कोई पढ़ने ना आया। क्योंकि क्या होता है, एक वो हो गया जो उस समय जो भी रहे, उनका जगदीश जी रहे, वो रहे, तो उनकी एक प्रसिद्धि थी, तो सब लोग वहीं पढ़ने जाए, इनके पास कोई पढ़ना ना आए। इन्होंने सोचा कि चलो भाई एक काम किया जाए, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, मेरा शास्त्र भी चला जाएगा, ऐसे ही रहूँगा तो किसी की राह देख के। तो मैं चालू वो करता हूँ कि एक पेड़ को सुनाता हूँ, पेड़ को पढ़ा देता हूँ, वृक्ष को। तो गए, एक बगीचा था, वहाँ पर जाके खड़े हो जाते और उसी वृक्ष को पढ़ा रहे, क्या अतिव्याप्ति, क्या असंभव, क्या है शक्तिवाद, सब पढ़ा दी, वृक्ष को पढ़ाते थे। अब हुआ ये कि सब लोग बाहर से आते जाते रहते थे, अरे घूमते रहते न, छात्र को उस समय बाहुल्य था, तो गुजर रहे, कोई कहीं पढ़ने जा रहा है तो आसपास से गुजरते सुनते थे, अरे ऐसा विलक्षण बातें कौन बोल रहा है, और किसको पढ़ा रहा है, ऐसा कौन आदमी है इतना महान विलक्षण, है ना। तो लोग देखने गए कि, तो कहे अरे ये तो गदाधर जी है। तो सोचे कि अरे इतना किसको पढ़ा रहे, देखे तो पेड़ को पढ़ा रहे थे, उसी को बुलवा रहे थे। अब पेड़ बोलता तो नहीं है, लेकिन वही उसी को उद्देश्य करके कह रहे, समझ में आया क्या हुआ, जो भी रहा, और जैसे भी उनकी शैली रही हो, तो इस तरह से पढ़ा था। अब हुआ ये कि लड़कों को लगा कि ये छोड़ने वाली चीज़ नहीं, इतनी अच्छी अच्छी बातें निकल रही है तो उसमें बैठना चाहिए, पढ़ना चाहिए भाई, वरना ये सब चला जाएगा, हम फालतू में कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। यही मिल गए तो लोग फिर जाने लगे छात्र, तो एक बहुत बड़ा शिष्य मंडल हो गया ऐसे ही करते करते। और इतने ख्याति, आज तक हम लोग गदाधर भट्टाचार्य को याद करते हैं। एक उनकी परंपरा ही एक है ना, एक जैसे जगदीश की एक परंपरा चलती है ना। मुझे शायद समझ रहा हूँ तब तक जगदीश आचार्य तो बूढ़े थे, ये बालक की अवस्था में थे, लेकिन एक जगदीश की परंपरा चलती है तो एक गदाधर की परंपरा चलती है। बताइए कितना विलक्षणीय। तो ये होता है, ठीक है ना। शास्त्र कोई उम्र को लेके नहीं आते हैं, है ना, कि मतलब 25 साल का कोई हो, 30 साल का हो तो शास्त्रज्ञ हो, ऐसा नहीं होता है। चाहे शास्त्र कोई ग्रंथ से मतलब नहीं होता है कि जब तक सामान्य निरुक्ति न पढ़ो तब तक नैयायिक न बनो, इस तरह का कोई व्याप्ति नहीं है। जो विद्वान आदमी होता है, एक ही ग्रंथ में उसका प्रभुत्व होता है, तब भी वो इतना पूरे भारत में चाहे पूरे विश्व में वो ख्याति कमाता है। ऐसे ऐसे भी कोई है, अभी संक्षेप में बताऊंगा, पाठ समय भी हो गया है। एक ऐसे भी आचार्य हुए कि जिसका केवल और केवल सिद्धांत लक्षण में वही लक्षणीय था। सिद्धांत लक्षण एक ही ग्रंथ उनको ऐसा तैयार था कि उसमें कोई चू न कर सके, और सारा पूरे भारत में कोई नैयायिक नहीं था उस समय कि जो उनको टक्कर दे सके, वरना उसका प्रभुत्व एक ही ग्रंथ में है, एक ही ग्रंथ वो जानते हैं, सिद्धांत लक्षण बस। लेकिन इतने नैयायिक कि पूरे भारत में कोई उनके सामने एक लक्षण बोल दे, ये होता है, ठीक है ना। इसलिए कोई भी ग्रंथ को ऐसे उपेक्षा दृष्टि से मत देखो, इसे हीन भाव से मत देखो कि अरे इससे क्या होने वाला है, बस थोड़ा बहुत चुचुर चुचुर कर लेंगे, ये नहीं होता है। ये कल्पना रखो कि तर्क संग्रह में हमको, तर्क संग्रह से ही हमको नैयायिक बनना है। इस उद्देश्य से पढ़ाई करो, इस उद्देश्य से मेहनत करो और करवाओ आगे वालों को, और नहीं अभी कोई दीवार को पढ़ाओ, ठीक है ना। ये तो हमारे साथ है ही, तो इस तरह से करो, छत पे जाके चिल्लाओ, है ना, सुनाओ पूरे बनारस को कि क्या लक्षण होता है अतिव्याप्ति, तो ये करो, ठीक। इससे आएगा, उसको बोलने से आएगा, वो करने से आएगा। अपने से कमरे में बैठे बैठे अकेले विचार करोगे तो ये नहीं होता है। ये कोई न्याय पढ़ने का तरीका नहीं। आप व्याकरण पढ़ लो इस तरह से, व्याकरण भी वैसे नहीं पढ़ा जाता इस तरह से, लेकिन ऐसे कथनचित पढ़ भी लो, लेकिन ये न्याय शास्त्र का तो ये बिल्कुल तरीका नहीं है। तो ये सब थोड़ी चीज़ें जानिए जिससे पता चले कि कैसे पढ़ना है, ठीक। ये हो गया, अभी पाठ यहीं रखते हैं, कल हम फिर से यहाँ पर विचार करेंगे जहाँ से छोड़े हैं, ठीक। तो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, इन तीनों लक्षणों को, तीनों दोषों को अच्छी तरह से समझ के आओ। मैं कल नए नए लक्षण दूंगा, उसके अनुसार आप लोगों को ढूंढना होगा, ठीक है ना, कि इसमें कौन दोष है। इसलिए बढ़िया से दृढ़ करके अपने से विचार करके आओ कि ऐसा लक्षण होगा तो क्या आपत्ति आएगी, क्या क्या सब है, ठीक। चलिए यहीं पाठ रखा जाए। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।